आशा वर्कर्स, आंगनवाड़ी वर्कर्स ये हर कुछ महीनों के बाद आंदोलन करते हैं। आपने उनको कहा कि हम आपको भी हेल्थ कवर के अंदर लेकर आएंगे, लेकिन आपकी पगार नहीं बढ़ने देंगे। 7,000 रुपये मिलते हैं। बहुत चुभने वाली बात है। जिनको इस बात का दुख है कि आंगनबाड़ी आशा बहनों को आयुष्मान भारत का लाभ मिल रहा है, उनसे बतला दूं कि जब कांग्रेस का शासन था तो उसी आंगनबाड़ी की दीदी को मेहनत उनकी इतनी ज्यादा होने के बावजूद भी आज एक आंगनवाड़ी, एक आशा वर्कर कितना पैसा कमाती है, ये हम सब के लिए बहुत ही शर्म की बात होनी चाहिए। क्योंकि अगर उनको 5,000 रुपये है तो क्या हम उन्हें 10,000 रुपये पगार नहीं दे सकते हैं? संसद में फिर उठी आंगनवाड़ी बहनों के मानदेय वृद्धि की मांग। आंगनवाड़ी बहनों के मानदेय वृद्धि को लेकर केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री का संसद में बड़ा बयान। नमस्कार आंगनवाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों, स्वागत है आप सभी का हमारी आज की इस बेहद महत्वपूर्ण और खास वीडियो में। मेरा नाम है विक्रम सिंह और आप देख रहे हैं ICDS न्यूज। जैसा कि आप सभी को पता है कि 1 फरवरी 2024 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा देश का बजट पेश किया गया, जिसमें आंगनवाड़ी और आशा वर्करों को आयुष्मान योजना में जोड़ने की बात कही गई। किंतु कई सांसदों के द्वारा प्रश्नकाल के दौरान आंगनवाड़ी और आशा वर्करों के मानदेय वृद्धि की भी मांग की गई। तो आज की इस वीडियो में हम आपको सांसदों के द्वारा आंगनवाड़ी और आशा बहनों के मानदेय में वृद्धि की गई मांग की वीडियो दिखाएंगे। साथ में उसके जवाब में माननीय मंत्री स्मृति ईरानी ने क्या कहा वो भी सुनाएंगे। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। आशा वर्कर्स, आंगनवाड़ी वर्कर्स ये हर कुछ महीनों के बाद आंदोलन करते हैं। आप ये छोटी छोटी बच्चियों को, माँ को जो प्रेग्नेंट है, उनका इलाज, उनका देखरेख करने का जो काम करती है, आपने उनको कहा कि हम आपको भी हेल्थ कवर के अंदर लेकर आएंगे, लेकिन आपकी पगार नहीं बढ़ने देंगे। 7,000 रुपये मिलते हैं। आशा वर्कर्स को, आंगनवाड़ी वर्कर को पूरी मेहनत करने के बाद भी 15,000 रुपये मिलते हैं। आज क्या वजह है कि आज उत्तर प्रदेश का नौजवान जो है वो इजराइल में जाकर मजदूरी का काम करने के लिए तैयार है, क्योंकि वहां पर 1,37,000 रुपये सिर्फ मजदूरी करने के लिए उसे मिल रही है। और यहाँ पर हम 15,000, 7,000, 2,000 रुपये EPS पेंशन के नाम के ऊपर, आशा वर्कर्स के नाम के ऊपर हम दे रहे हैं। 1 मिनट अध्यक्ष महोदय, 1 मिनट। बहुत चुभने वाली बात है। चुभने वाली इसलिए है कि बैंक और राइट ऑफ जो किया जा रहा है बड़े बड़े उद्योगपतियों का, यह आंकड़ा फाइनेंस मिनिस्टर को यकीनन पसंद नहीं आएगा। क्योंकि आंगनवाड़ी और आशा वर्करों के मानदेय वृद्धि की ये मांग देश की मोदी सरकार और देश की केंद्रीय एवं महिला बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी जी से था। तो इसके जवाब में केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी जी ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। आज मैं माताओं बहनों की बात करने वाले लोगों से कहती हूँ, जिनको इस बात का दुख है कि आंगनबाड़ी आशा बहनों को आयुष्मान भारत का लाभ मिल रहा है, उनसे बतला दूं कि जब कांग्रेस का शासन था तो उसी आंगनबाड़ी की दीदी को 750 रुपये मिलता था, तब इनका दिल नहीं दहलता था। आज मोदी 4,500 रुपया भी दे रहे हैं, सालाना 5 लाख रुपए के आयुष्मान भारत का कवच भी दे रहे हैं, तब इनके मुख से एक शब्द मोदी जी को आभार व्यक्त करने के लिए नहीं फूटा। ये द्वेष की भावना से काम करते हैं और नरेंद्र मोदी राष्ट्र के उत्थान की कल्पना के साथ काम करते हैं। आज उसी उत्थान की गाथा में अमेठी में प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना से 6 लाख लोग जुड़े हैं और मात्र एक जनपद में 28 करोड़ रुपया सिर्फ जन आरोग्य योजना का बटा है। उसके लिए प्रधानमंत्री जी को आभार। ऐसा नहीं है कि माननीय सांसद महोदय के द्वारा पहली बार आंगनवाड़ी बहनों के मानदेय वृद्धि की मांग की गई है। इसके पहले भी साल 2022 में जब बजट पेश किया गया था, उसमें भी आंगनवाड़ी वर्करों के और आशा वर्करों के मानदेय वृद्धि की मांग माननीय सांसद महोदय के द्वारा की गई थी, जो कुछ इस प्रकार से की गई थी। लोक प्रतिनिधि होने की हैसियत से जब भी कोई आंगनवाड़ी सेविका, आंगनवाड़ी वर्कर या आशा वर्कर से मुलाकात होती है तो वो यही बात कहती है कि हमारे लिए कुछ करिए। उसे ऐसा लगता है कि हम लोक प्रतिनिधि है तो बड़ी उम्मीदें हैं और मेरी जिंदगी में अगर कुछ बदलाव आ सकता है तो आप कर सकते हैं। ये अलग बात है कि इसके अंदर कितनी सच्चाई है, हम यहाँ पर बोल कर तो जाते हैं। आंगनवाड़ी आशा वर्कर्स 1975 के अंदर उस वक्त की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के दौर में ये शुरू हुई थी। 38 स्कीम्स इसके जरिए चलाए जाते थे और उस वक्त जब ये स्कीम शुरू हुई थी तो एक आंगनवाड़ी सेविका को महज 225 रुपये ऑनोरेरियम के तौर के ऊपर 1975 के अंदर दिए जाते थे। करीब हम 50 साल आ गए हैं। मेहनत उनकी इतनी ज्यादा होने के बावजूद भी आज एक आंगनवाड़ी, एक आशा वर्कर कितना पैसा कमाती है,
ये हम सब के लिए बहुत ही शर्म की बात होनी चाहिए, क्योंकि इस मुल्क के अंदर, इसके अंदर राजनीति नहीं कर रहा हूं, लेकिन हम स्मारक बनाने के ऊपर, हम पुतले बनाने के ऊपर हम हजारों करोड़ रुपया खर्च करते हैं। ये जो आंगनवाड़ी सेविकाएं हैं, ये क्या काम कर रही है? 2020 के अंदर एक स्टोरी आई थी महाराष्ट्र के एक आंगनवाड़ी वर्कर की, जिसने सबको हिलाकर रख दिया था कि उस आंगनवाड़ी वर्कर जो महिला थी, उसकी तड़प ऐसी थी कि वो नंदुरबार से एक गांव को पहुंचने के लिए खुद कश्ती में बैठती थी, 18 किलोमीटर खुद वो सफर करती थी। आज भी उसका वीडियो YouTube के अंदर आपको देखने को मिलेगा। 18 किलोमीटर वो पानी के अंदर खुद कश्ती चलाते हुए जाती थी, ताकि वहां पर उस गांव के दूसरे किनारे पे जो ट्राइबल के बच्चे हैं, उनकी देखभाल, उनको अंडे पहुंचाने का, उनको दूध पहुंचाने का, उनकी माताओं की हालत देखने का, वो बच्चे पढ़ रहे हैं कि नहीं ये देखने का। सोचिए उसका जज्बा कैसा होगा। और उसे मिलता क्या है, उसके बदले के अंदर उसे हासिल क्या हो रहा है। आज आंगनवाड़ी वर्कर्स की अगर हम पगार अगर हम देखेंगे, जो सैलरी देखेंगे, हम तो सांसद हैं, अपनी पगार बढ़ाना है तो हम एक झटके के अंदर बढ़ा सकते हैं और हजारों रुपये से बढ़ा सकते हैं। इनकी सैलरीज क्या है? मैं मेरे महाराष्ट्र के हद तक की बात करता हूं। आंगनवाड़ी वर्कर को कितना पैसा दिया जाता है? तो 8,500 जो मेन आंगनवाड़ी वर्कर है, जो आंगनवाड़ी वर्कर मिनी जिसे कहा जाता है, उसको सैलरी दी जाती है 4,500 रुपये, और जो दूसरी है उसे महज 5,000 रुपये। तो आंगनवाड़ी वर्कर्स की अगर हम सैलरी देखेंगे तो वो 4,500 रुपये से 8,000 रुपये। सुबह 8 बजे से लेकर दोपहर में 3 बजे तक काम करना, और काम करना भी ऐसा कि उन्हें पूरा प्रोग्राम दिया हुआ होता है। वो घर पर बैठ नहीं सकती है, क्योंकि जितना काम करेगी उतना पैसा मिलेगा। अब मेरा ये कहना है, अगर यही महिला अगर मजदूरी करने निकलती है, अगर बांधकाम के ऊपर जाकर वो सिर्फ मिट्टी उठाने का काम करती है, वो ईंटें यहां से वहां पहुंचाने का अगर काम करती है, तो उसे कम से कम रोज के 400 रुपये से 600 रुपये मिलते हैं, यानी कि महीना उसे 12,000 रुपये से लेकर 16,000 रुपये उसकी कमाई हो सकती है। लेकिन आज अगर इतनी सारी महिलाएं इस जज्बे के साथ आ रही है कि मैं एक सेवा का काम करने के लिए जा रही हूं, मैं बच्चों को जिंदा रखने का काम करने के लिए जा रही हूं, और हम उसे महज 4,000, 5,000, 6,000 रुपये दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम सिर्फ उस सेविका के साथ नहीं, हम ये बता रहे हैं कि जितने बच्चे अपनी अगर उनकी किस्मत है वो जी लिए तो जी लिए, जो मर गए तो मर गए। हम इस हिसाब से उनको दे रहे हैं कि हम तो तुमको बुला रहे हैं, हम इतना पैसा देंगे और तुम ये काम करना है करो। केरला ने सुओ मोटो इन आंगनवाड़ी वर्कर्स की पगार, इनकी सैलरी बढ़ाकर 15,000 रुपये कर दी है। पौंडीचेरी और गोवा सबसे ज्यादा पैसे देता है आंगनवाड़ियों को, और कितना मांग रहे हैं? अगर उनको 5,000 रुपये है तो क्या हम उन्हें 10,000 रुपये पगार नहीं दे सकते हैं? आज उन्हें हम क्यों सिर्फ एक ऑनरेरियम के तौर के ऊपर दिया जा रहा है? क्यों नहीं, जिस तरह मेहता साहब ने बताया है कि उनको हम एक परमानेंट एम्प्लॉय के तौर के ऊपर देखते हैं, ताकि उन्हें कम से कम मिनिमम वेजेस एक्ट के हिसाब से उनको सैलरी दी जा सकती है। इसके अलावा केरल के सांसद महोदय के द्वारा भी आंगनवाड़ी वर्करों के मानदेय वृद्धि की मांग की गई। सर, you may kindly see that the Anganwadi workers and Anganwadi helpers are being provided meager salary, not even salary, only honorarium. And that too, the government of India's contribution, according to the answer supplied by the Honorable Minister, is just 4,500 from the government of India contribution for Anganwadi workers, and for Anganwadi helpers it is just 2,700 rupees per month. Sir, so my specific question, madam, is through you, sir, that is whether the government proposes to increase the honorarium of the Anganwadi workers and helpers on that line that 5 years you are enhancing the pay commission. As far as the workers are concerned, long-term agreement is there for 5 years. Honorable member, sir, please. Already 5 years are over. Whether the government will concede the demand to enhance the honorarium of Anganwadi workers in line with the government of India employees and also the long-term agreement as per the workers is concerned. और इस बार भी केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने लगभग सेम जवाब दिया। यानी कि माननीय मंत्री स्मृति ईरानी जी के बयान से कहीं न कहीं यह बात स्पष्ट होती चली जा रही है कि सरकार आंगनवाड़ी बहनों के, आशा वर्करों के मानदेय में कोई वृद्धि नहीं करने जा रही है, क्योंकि अगर मानदेय वृद्धि करनी होती तो इस बजट में ही कर दी गई होती। क्योंकि अब फरवरी बीत जाएगी, उसके बाद मार्च के पहले सप्ताह में यानी कि फर्स्ट वीक में ही आचार संहिता लग जाएगी और उसके बाद चुनाव हो जाएगा। यानी कि इस चुनाव से पहले आंगनवाड़ी और आशा वर्करों के मानदेय में वृद्धि की जो उम्मीद थी वो लगभग समाप्त होती हुई नजर आ रही है। और अगर ऐसा हो गया तो शायद
आंगनवाड़ी और आशा बहनों को, देश की लाखों आंगनवाड़ी और आशा वर्करों को सरकार निराश करेगी। जैसा कि देखने में साफ पता चल रहा है कि सरकार की कोई मंशा नहीं आंगनवाड़ी और आशा वर्करों के मानदेय को हाल फिलहाल में बढ़ाने की। तो अगर ऐसा किया गया और आंगनवाड़ी और आशा वर्करों के मानदेय को नहीं बढ़ाया गया तो देश की लाखों आंगनवाड़ी और आशा वर्करों को सरकार निराश करेगी। इसका कुछ न कुछ नुकसान जो है वो सरकार को चुनाव में जरूर देखने को मिलेगा। आंगनवाड़ी और आशा वर्करों के काम के हिसाब से उनको सरकारी कर्मचारी का दर्जा मिलना चाहिए, इसमें कोई भी संदेह, कोई भी शक नहीं है। किंतु यह भी पता है, यह भी सत्य है कि देश भर की 28 लाख से अधिक आंगनवाड़ी बहनें हैं और लगभग इतनी ही आशा बहनें भी होंगी, तो लगभग इनकी संख्या 50 लाख या फिर 50 लाख से ऊपर ही पहुंच जाएगी। यानी कि देश की 50 लाख आंगनवाड़ी और आशा वर्करों को एक साथ स्थायी कर देना, एक साथ सरकारी कर देना, यह भी काफी मुश्किल काम है। ये काफी हद तक नामुमकिन काम हाल फिलहाल की स्थिति को देखते हुए लग रहा है, क्योंकि अगर ऐसा कर दिया गया तो सरकार के ऊपर इससे काफी बड़ा लोड पड़ेगा, काफी बड़ा बोझ पड़ेगा। लेकिन उनके काम के हिसाब से सरकार के द्वारा उनको, यानी कि केंद्र सरकार के द्वारा उनको कम से कम 10,000 रुपए का मानदेय तो जरूर मिलना चाहिए। यह पॉसिबल भी है और उचित भी है। जी हाँ, कम से कम केंद्र सरकार जो वर्तमान में 4500 रुपए का मानदेय दे रही है, वही केंद्र सरकार अब इसको बढ़ाकर कम से कम 10,000 रुपए कर दे। इसकी मांग हम लगातार अपने चैनल के माध्यम से करते आ रहे हैं, क्योंकि अगर केंद्र सरकार आंगनवाड़ी वर्करों को अपने स्तर से 10,000 रुपए देगी तो राज्य सरकारों का हिस्सा अगर इसमें मिला दिया जाए, जितना अभी है, अगर इसको नहीं बढ़ाया जाता है राज्य सरकार के द्वारा और जितना वर्तमान में अलग अलग राज्यों में दिया जा रहा है उसके हिसाब से देखा जाए तो लगभग 12 से लेकर 18,000 रुपए तक का मानदेय जो है वो अलग अलग राज्यों में आंगनबाड़ी वर्करों को मिल पाएगा, जो कि काफी हद तक एक संतोषजनक मानदेय होगा। हम उम्मीद करते हैं कि हमारी आज की यह वीडियो आपके काम की रही होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो, इससे कोई न कोई जानकारी मिली हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपनी जैसी आंगनवाड़ी बहनों के साथ। और आगे भी आंगनवाड़ी से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण खबरों को पाना चाहते हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलेंगे अपनी नई वीडियो में कुछ और महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।